किसी तरीके से उनका अपमान नहीं करना चाहता, पर जब मैं इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करता तो मैं कैसे एकदम से हवन करने लगूं? क्या तू हवन में नहीं बैठेगा? I'm sorry mom, but I can't do this. नहीं बैठे। संस्कार। विश्वास ही सब कुछ है संतोष। तुम्हारे पूरे परिवार का आधार ही विश्वास रहा है, ये मैं जानता हूं, और ये कभी नहीं टूटेगा, ये भी मैं जानता हूं। फिर चिंतित किस बात पर हो संतोष? सो जा मेरे पुत्र तेरे दूध चोरी। ये दूध ये संतोष दीदी के लिए लेके जा रहे हो? और नहीं भाई, ये मैं संस्कार के लिए लेके जा रहा हूँ। हमारे पुत्र ने सुबह से कुछ खाया ही नहीं है, तेरे को पता है? लेकिन वो तो सो गया होगा ना? सो गया होगा? चल कोई बात नहीं, मैं नजर मार के देख लेता हूँ। चलो आप जाओ, मैं जाती हूँ सोने। एक मिनट भी, एक मिनट। अपनी पुत्री पायल की तरह नजर ही नहीं आ रही। वो तो खाना खाते ही सो गई। सुबह से लगी हुई थी ना पूजा की तैयारियों में, तब उसे पता ही नहीं चला। शाम को मुझे कहती, हाय मेरे तो पैर दुख रहे हैं। अब भाई, अब ये बच्चों ने हमारे जैसे काम थोड़ी किया है। और संतोष भैन जी ने फिर किसी को हाथ ही नहीं लगाने दिया किसी काम को। इनको क्या पता मेहनत क्या होती है। आप तो एक बात को लेके कहां से कहां पहुंच जाते हो। चलो आप जाओ, मैं जाती हूँ सोने। जा भाई जा, तू तो सोती रहा कर, सोने की पड़ी रहती है। ओए सो जा मेरे पुत्र तेरे मुंह च दूध पावा, दूध विच खंड पावा। ओए सो जा मेरे पुत्र। संस्कार पुत्र दूध पीना पुत्र। मामा मम्मी, पुत्र मुझे पता है तूने सुबह से कुछ नहीं खाया पिया। मामा आपने भी कहा पुत्र, इस घर में कोई भी भूखा रहता है तो मेरी भूख तो वैसे ही मर जाती है। मामा एक बात पूछूं, अगर मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता तो इस बात का इतना बड़ा इश्यू क्यों बनाया जा रहा है इस घर में? सब लोग क्यों इस तरीके से? पुत्र, मानो तो बड़ी बात है, नहीं मानो तो इस दुनिया में रखा ही क्या है? पता मामा, मानने ना मानने के अलावा भी इस दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जिसे हम कम से कम देख तो सकते हैं, जो हमें नजर तो आता है। पर आप लोग तो उस भगवान की बात कर रहे हैं जो कि हमें नजर ही नहीं आता। पुत्र, नजर आने वाली बात पर अगर जिंदगी टिकी होती तो हम लोग इन रिश्तों में नहीं बंधे होते। तुम मुझसे इस वक्त रात में इतनी इज्जत और प्यार से बात नहीं कर रहा होता। पुत्र, कोई बाहर से आकर इस घर में देखता है तो वो तो यही कहेगा ना, निगोड़ा है कौन? एक नौकर ही ना। तो फिर ये नौकर इतने बकबक क्यों किए जा रहे हैं? लेकिन तुम लोग इस बात को मानोगे? तुम कहोगे मुझे ऐसे? नहीं कहोगे ना, क्योंकि तुम लोग मुझे कुछ और भी मानते हो, मामा कहते हो मुझे। पुत्र, मैं मामा तुम मानते हो? बस यही विश्वास है जो हमारे रिश्तों की बुनियाद है। पर मामा, इस वक्त हम लोग अपनी नहीं भगवान की बात कर रहे हैं। तो हाँ पुत्र, ये भी एक रिश्ता है, जैसे तेरा और मेरा रिश्ता, वैसे ही हम सब लोगों का भगवान के साथ में एक रिश्ता है। पुत्र, बाबूजी कहते थे कि तर्क की मिट्टी से विश्वास का पौधा कभी नहीं उग सकता। और पुत्र, ये बात मैं अपनी उम्र के निचोड़ से भी कह रहा हूं तुझे। पुत्र, इस घर ने वक्त के साथ बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया है। हम लोगों ने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन हमारे पैर इस जमीन से टिके रहे हैं, कभी उखड़े नहीं हैं। इसका एक ही कारण है, हमारा विश्वास। पुत्र, वो विश्वास जो हमारा भगवान के ऊपर है। उस भगवान की शक्ति को ना हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। मामा, वो शक्ति हम में है तो हम अपने में विश्वास क्यों नहीं रखते? साइंस ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि हमारी
हमारी जिंदगी कितनी आसान हो गई है। मामा, हमें तो साइंटिस्ट की पूजा करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी के आगे सर झुकाना चाहिए हमको। पुत्र बहुत बड़ी बड़ी बातें करते, तो मेरी एक बात का जवाब दे। और पुत्र, तेरा साइंस सब कुछ कर सकता है। क्यों नहीं? तेरे साइंटिस्ट हैं, वो कुछ भी बना सकते हैं। मामा, अगर कोशिश की जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अच्छा पुत्र, एक बात बता, मेरी रगों में दौड़ता खून बना सकते हैं साइंटिस्ट, और मेरे प्राण अंदर से निकाल के वापस अंदर डाल सकते हैं, और मेरे बाबूजी को मुझे वापस दे सकते हैं तेरे टाइटल। मामा, क्या भगवान नाना जी को वापस भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते, और भगवान नहीं भेज सकते वापस, क्योंकि भगवान एक बार अपने प्यारों को अपने पास बुलाता है ना, तो उनको वापस नहीं भेजता। बस पुत्र, मन में आदर हो ना, तो ये सर कहीं भी झुक सकता है। मामा, इसीलिए तो मैं कह रहा था कि भगवान की जगह मैं माँ को प्रणाम करना चाहता हूँ। अब पुत्र, तूने तो उस वक्त पूजा पर बैठने से इनकार कर दिया। बहन जी नहीं, इस घर का और एक आदमी तेरे से नाराज है। बुरा ना मानना पुत्र, मेरी बात। जैसे देवी माँ की इच्छा, पर पुत्र एक वादा कर मुझसे, तू अपनी माँ का ख्याल रखेगा, बहुत दुख सहेगा। वादा कर मुझसे, तू अपनी माँ का ख्याल रखेगा। जीता रहे। बहुत नाराज है ना मुझसे? मैं जानती हूँ, क्योंकि बचपन से ही मैंने तुझे वो प्यार नहीं दिया जो एक माँ को अपने बच्चे को देना चाहे। तू अभी नहीं समझ पाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना, तब शायद तुझे मेरी बात पर यकीन हो। बेटा, एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने घर और अपने प्रोफेशन के बीच बैलेंस बना पाना। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और सब कुछ करने के बाद भी किसी एक तरफ चूक रह ही जाती है। और उस तरफ मैं थी ना मम्मा। बट दैट्स ओके, एज इट इज। घर के बड़े तो थे ही मेरे साथ। बेटा, घर के बड़ों ने सिर्फ तुझे ही नहीं, मुझे भी बहुत सपोर्ट किया है। वरना कौन सोच सकता था कि हमारे खानदान की लड़की मेडिसिन जैसा प्रोफेशन अपनाएगी, घर छोड़कर बाहर पढ़ने जाएगी। लेकिन संतोष दीदी और भाऊजी दोनों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। मेरा एम्बिशन था, अपने आप को काबिल प्रूव करना चाहती थी, मगर ये नहीं जानती थी कि ये सफ़र इतना आसान नहीं होगा। माँ, आप तो जाग रहे हो। मुझे लगा आपको जगाना पड़ेगा। बाला मासी ने कहा था 11 बजे किसी भी हालत में दवाई दे देना। ये लो, लो ना। तबीयत कैसी है? नींद नहीं आ रही थी? नहीं, मैं तो सो ही रही थी, बस अचानक आँख खुल गई। और सच कहूँ, ये दवाई खाने का बिल्कुल मूड नहीं है मेरा। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ये तो बहुत अच्छी बात है। पर माँ, एक बात पूछूं? आप भैया से नाराज हो? नहीं बेटा। मामा, भैया आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। मैं जानती हूँ मैं। अच्छा, उसने खाना खाया कि नहीं? हाँ, खा लिया। तुझे क्या लगता है कि तू मुझे नहीं बताएगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आज घर में किसी ने खाना नहीं खाया?
बाबूजी गलत नहीं कहते थे, कहते थे कि बेटियों का सुख कुछ और ही होता है, पर आज मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा। अच्छा, वो भगवान ने मुझे बेटों के साथ साथ एक प्यारी सी बेटी भी दी। अच्छा अच्छा, सबको खाना खिला और खुद भी खा। आपके लिए भी लेकर आती हूँ। ठीक है। सतनाम सतनाम वाहे गुरु जी, सतनाम सतनाम वाहे गुरु जी। ओहो, ओ बहन जी, आप तो तैयार भी हो गए। और बाला ने आपको कहा था आराम करने को। अरे निगोड़े, मुझे लग ही नहीं रहा कि मेरी तबीयत खराब है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो ठीक है बहन जी, पर फिर भी एक बार। अच्छा ना, मैं बाला से मिलती हुई जाऊंगी। संस्कार कहाँ है? उसको कह दिया था ना कि टाइम पे तैयार हो जाए, आज ऑफिस जाना है। मैं क्या कहता जी, जी मैं तो देर रात तक उसको समझाता रहा बस। सच बोलूं बहन जी, मुझे कल बहुत बुरा लगा जी। मैं तो रात को बाबूजी की फोटो के सामने बैठ कर माफी ही मांगता। बहन जी आप चिंता ना करो जी, बाबूजी ने उसको माफ कर दिया। दुख तो मुझे भी बहुत हुआ, लेकिन अब लग रहा है कि मुझे ऐसा क्यों लगा। अगर हम इसी तरह बच्चों की बातों में परेशान होते रहे ना, तो इसका मतलब तो यही होगा ना कि हमारा विश्वास कच्चा है। और आजकल के बच्चे तो ऐसी बातें करते ही हैं, लेकिन उम्र के साथ साथ उनकी सोच भी बदल जाती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो बहन जी। अच्छा, तू नाश्ता तैयार कर, मैं उसे बुला के लाती हूँ। सच बताऊं भैया, तो मुझे कल आपकी ऑनेस्टी बहुत पसंद आई। एटलीस्ट यू वर फ्रैंक इनफ टू। ठीक है, आपको विश्वास नहीं है, पर भैया कभी कभी माँ के लिए, आई मीन टू से, कभी कभी माँ के लिए झूठ बोल लेना चाहिए। जाने दो ना ऋतु, इस बात से मुझे माँ का ख्याल आता है, एंड आई रियली फील गिल्टी। गिल्ट किस बात का? माँ को आपसे कोई नाराजगी नहीं है। ऋतु, अगर माँ मुझसे नाराज नहीं होती तो भी उनकी तबीयत खराब नहीं होती। भैया मैं माँ के पास गई थी रात को और वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा। सच? सच भैया, मैं ऐसे थोड़ी ना कहूँगी। चलो कम से कम मैं माँ को फेस तो कर पाऊंगा। वैसे ऋतु, अब तबीयत कैसी है माँ की? वो रात से ही कह रही है कि वो बिल्कुल ठीक है, एंड शी डिड लुक फाइन। मुझे ऐसे लगता है भैया, सडनली आपकी बात सुन के, प्लीज ओके, इस बारे में बात नहीं करते। एक बात बताइए, अगर मुझे इंटरनेट पे अपना साइट खोलना हो तो? कहाँ से इंटरनेट खोल जा रही है? आज उससे मेरे साथ ऑफिस चलना। बस मैं अभी तैयार होता हूँ। मैं तो भूल ही गई थी कि भैया का आज विजिट है ऑफिस में। विजिट नहीं, आज संस्कार को चार्ज लेना है ऑफिस का। माँ, तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक हूँ। नाश्ता किया तुमने? कहाँ माँ, बस अब करता हूँ ना। ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सिस्टर। बाबूराम, बाबूराम जरा देखना, मैंने अपना नया चश्मा गाड़ी में तो नहीं छोड़ दिया कल? हाँ बताओ मुझे, कहाँ रखा मैंने, कुछ याद नहीं रहता। इसमें तो नहीं। अरे गुड्डी, तुमने वो मेरा नया चश्मा देखा जो संस्कार ने दिया मेरे? तुम भी कमाल करते हो रोहन, घर में इतनी बड़ी बात हो गई और तुम ऐसे कैसे नॉर्मल रह सकते हो? हाँ, तुम कल थे ही नहीं ना। क्या कहना चाहती हो तुम? कल संस्कार का बर्ताव देखा नहीं ना, और ऊपर से देर रात घर लौटा था, ये भी कोई बात हुई? अरे बाबूराम, मिला क्या? तो ऐसा करके तो उसने समझदारी की ना। भाई घर पे रहता तो सिवाय बहस से कुछ नहीं होता, और पूजा भी नहीं होती। वो तो इसलिए पूरी हो गई क्योंकि मेरे कपिल ने सारी चीजें संभाल ली। हाय, मुझे तो इतना नाज हुआ मेरे कपिल पे कि मैं बता नहीं सकती। नहीं मिला। अच्छा ठीक है, मैं ऊपर ही देखता हूँ। मुझे तो इतना सुकून हुआ रोहन कि संतोष दीदी को अफसोस नहीं बल्कि खुशी होगी कि मैंने उनसे उनका कपिल गोद ही नहीं लिया, बल्कि अच्छी परवरिश भी की और एक अच्छी माँ साबित हुई। देखो गुड्डी, कपिल ने जो कुछ भी किया ये उसके अपने विचार हैं। अब इसमें तुम्हारी अच्छाई या बुराई कहाँ से सामने आ गई? अच्छा,
उसके जो भी विचार हैं, जो भी अच्छाइयां हैं, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं। हाथ है, लो यहां पड़ा था। हाथ है, लेकिन ये भी तो सच है ना कि बच्चों को हम सिर्फ उंगली थामने को देते हैं, चलना वो खुद सीखते हैं और अकेले चलकर दिखाते भी हैं। हाँ, वो तो संस्कार ने दिखाई दिया। तुम्हारा ये सोचना बिल्कुल गलत है गुड्डी। बच्चों की परवरिश में सबसे ज्यादा असर होता है उनके माहौल का। और तुम जानती हो कि कपिल और संस्कार दोनों अलग अलग माहौल में पलकर बड़े हुए हैं। कपिल की परवरिश यहां हुई है, हमारी संस्कृति में, और संस्कार की वहां लंदन में, विदेशी संस्कृति में। आओ संस्कार। संस्कार बेटा, आज से ये केबिन तुम्हारा रहेगा। पर वर्मा जी, ये कैबिन तो माँ का है। आज तक था, लेकिन अब नहीं है। अब जब तुम्हें सारा काम संभालना ही है तो इस कुर्सी पर भी तुम्हें ही बैठना है ना? पर माँ, आपके होते हुए मैं कैसे? चलो बैठो। कितने अच्छे लग रहे हो। माँ की बात बिल्कुल सही है संस्कार। वर्मा जी, सच कहूं तो आज बड़ा इत्मीनान हो रहा है। आज संस्कार ऑफिस का चार्ज ले रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप इसे कुछ ही दिनों में सारा काम समझा दीजिए। आप जरा भी चिंता ना करें, ऑफिस का सारा काम काज मैं समझा दूंगा। और फिर संस्कार तो है ही बहुत होनहार, कुछ ही दिनों में सब संभाल लेगा। पर वर्मा जी, आपको कैसे मालूम कि मैं बहुत होनहार हूँ? बेटा, 30 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मुझे यकीन है मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं देंगी। संतोष, यहाँ पर तो सबसे मिलवा दिया, अब एक दिन फैक्ट्री भी ले जाना है संस्कार को। वहां पर सब मिलने को उत्सुक हैं। जी, हम वहां भी जाएंगे। ओके, अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वर्मा जी। संस्कार, तुम बैठो, मैं सेक्रेटरी को अंदर भेजती हूँ, वो तुम्हें सब समझा देगी। जी। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हें तो माँ के कमरे में होना चाहिए। हाँ जी सर। नारायण, ये मूर्ति माँ के कमरे में शिफ्ट कर दो। यहां से हटा दूं सर? मैं हटाने को नहीं, शिफ्ट करने को कह रहा हूँ। अभी ले जाऊं? हाँ जी सर। मैडम जी, इन्हें कहां पर रखूं? अरे, ये मूर्ति तो वहाँ कैबिन में थी ना, तो इसे यहाँ क्यों ले आए? जी, छोटे साहब ने बोला है इसे माँ के रूम में रखो। संस्कार ने ऐसा कहा? जी। इन्हें कहाँ पे रखूं? अभी वहाँ रख दो। अच्छा मैडम जी। आइए वर्मा जी, बैठिए। संतोष, संस्कार कह रहा है कि उसे थोड़ी देर और रुकना है। क्यों? काम में मजा आ रहा होगा इसलिए। कह रहा है कि उसे बहुत जल्द सब कुछ जानना है, सीखना है। अच्छा, ऐसा कहा उसने? और क्या, तुम तो यूं ही चिंता कर रही थी। नहीं वर्मा जी, चिंता इस बात की नहीं है। आप तो जानते हैं ना कि मैं जानता हूं संतोष,
उस बारे में भी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस बारे में ऑफिस में संस्कार से कोई भी कुछ बात नहीं करेगा। बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप हैं इसलिए तसल्ली है मुझे। मैं चलती हूँ और गाड़ी भिजवा दूंगी संस्कार के लिए। आप भी चलिए। ओके।